सम्राट दुष्यंत और साहसी भरत, एक दिव्य मिलन। बहुत समय पहले की बात है। राजा दुष्यंत का मन अपनी पुरानी स्मृतियों और हताशा से भरा हुआ था। अपने हृदय की शांति के लिए उन्होंने राज्य छोड़कर बुराई का नाश करने का एक कठिन संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे राक्षसों के आतंक को समाप्त करने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे। अपनी यात्रा के दौरान दुष्यंत का सामना भयानक राक्षसों के एक समूह से हुआ। वन के अंधकार में उन्होंने बड़ी वीरता के साथ उनका मुकाबला किया। उनके बाणों की वर्षा ने दुष्ट शक्तियों को परास्त कर दिया और चारों ओर न्याय का प्रकाश फैल गया। दुष्यंत के साहस से प्रसन्न होकर स्वर्ग के देवताओं ने उन पर अपनी कृपा बरसाई। आकाश से दिव्य प्रकाश की किरणें उनके ऊपर गिरी, जिससे उन्हें एक अलौकिक शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उनकी थकान मिट गई और उनका मन शुद्ध हो गया। दिव्य कृपा के प्रभाव से दुष्यंत का रथ बादलों के ऊपर उड़ने लगा। वे बर्फीले पहाड़ों और चमकती नदियों को पार करते हुए एक ऐसे स्थान की ओर बढ़े जहां शांति का वास था। उनकी यात्रा अब उन्हें एक पवित्र गंतव्य की ओर ले जा रही थी। उड़ते हुए वे महान ऋषि मरीचि के आश्रम में पहुंचे। यह स्थान दिव्य था, जहां हिंसक पशु और कोमल हिरण एक साथ प्रेम से रहते थे। दुष्यंत ने अपने रथ को नीचे उतारा और इस शांत वातावरण की सुंदरता को निहारने लगे। आश्रम के पास ही दुष्यंत ने एक चकित कर देने वाला दृश्य देखा। एक छोटा सा बालक, जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। वो बालक इतना निडर था कि वो शेर का मुंह खोलकर उसके दांत गिनने की कोशिश कर रहा था। बालक की निडरता और कुलीनता देखकर दुष्यंत मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें उस बालक को देखकर एक अनजानी सी खुशी और अपनेपन का अनुभव हुआ। वे धीरे से बालक की ओर बढ़े, उनका मन जिज्ञासा से भरा हुआ था। तभी वहां दिव्य ऋषि मरीचि प्रकट हुए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और शांत मुद्रा ने वातावरण को और भी पवित्र बना दिया। उन्होंने दुष्यंत को पहचान लिया और उनका स्वागत एक मंद मुस्कान के साथ किया। ऋषि मरीचि ने दुष्यंत के मन की दुविधा को पढ़ लिया। उन्होंने बालक की ओर इशारा करते हुए कहा, हे राजन, ये बालक भरत है और ये तुम्हारा अपना पुत्र है। इसकी माता शकुंतला इस दिव्य लोक में ही निवास कर रही है। उसी क्षण पास की एक कुटिया से शकुंतला बाहर निकली। वो सादे वस्त्रों में भी किसी देवी की तरह दीप्तिमान लग रही थी। दुष्यंत को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह स्तब्ध खड़ी रह गई। दुष्यंत तुरंत शकुंतला के पास दौड़े और उनसे क्षमा मांगी। वर्षों का अलगाव और विरह का दुख एक पल में समाप्त हो गया। दोनों का मिलन इतना भावुक था कि आश्रम के पक्षी भी चहकने लगे।